हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। सो आज हम देखेंगे कि निफ्टी ने ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर कहाँ पे मोमेंटम किया। अकॉर्डिंग टू अवर यस्टरडेज वीडियो हमने एक क्राइटेरिया डिस्कस किया था, इन केस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो 24,350 के लेवल के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और उधर से नीचे की तरफ निकल सकता है इनकेस फर्स्ट कैंडल निगेटिव साइड का बनता है। बट आज के दिन हम देख सकते हैं कि जो गैप अप ओपन हुआ और जो फर्स्ट कैंडल क्रिएट किया था निफ्टी ने, वो उसने डायरेक्टली इस लेवल को ब्रीच किया था 24,350 के लेवल को। और उसके बाद निफ्टी ने आगे ऊपर की तरफ मोमेंटम करके 24,400 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां से एक सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यूसली नीचे के साइड देखने को मिला टिल 24,300 का। वैसे देखो तो आज ड्यूरिंग द इंट्राडे आज निफ्टी एक साइडवेज मार्केट में था, बट निफ्टी का जो हाई और जो लो क्रिएट किया था इट्स नियरली अबाउट 109 पॉइंट का मूवमेंट आज निफ्टी ने ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स किया था। जैसे देखे तो गैप अप भी एक सिग्निफिकेंट था, इज नियरली अबाउट 81 पॉइंट का गैप अप निफ्टी ने आज मॉर्निंग सेशन में किया था। तो उसके बाद हमें 24,400 से कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला इन द मॉर्निंग आवर। और उसके बाद हमें 24,300 का, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमें एक इन केस गैप अप ओपन हो जाता है तो 24,300 विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। तो वैसा ही एक आज सिनेरियो हमें ड्यूरिंग द मार्केट आवर देखने को मिला और इस सिनेरियो में मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली गया, बट हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ से कोई हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ निकल सकता है। बट वैसा सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिला। बट ड्यूरिंग द इंट्राडे आज हम देख सकते हैं कि निफ्टी एक सेलिंग प्रेशर में हमें कंटिन्यूसली सेकंड हाफ में देखने को मिला था नियरली अबाउट 24,350 के लेवल के आसपास। तो यहाँ पे एक सेलर का जोन हम बोल सकते हैं। और वैसे ही सिमिलरली 24,400 यहाँ पे एक भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये जो जोन है 24,350 से 24,400 का, इट्स एक्ट एज अ सेलिंग जोन इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। सो अब हम देखेंगे फॉर फ्राइडे सेशन हमें कहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इन द निफ्टी केस। फर्स्ट हम देखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस। इन द ट्रेंड एनालिसिस हम क्लियरली देख सकते हैं निफ्टी इन द अप ट्रेंड। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड कंसेप्ट हम देख सकते हैं निफ्टी का जो एवरी स्विंग लो है वो इंटैक्ट है फ्रॉम द लास्ट 3 डेज, और निफ्टी स्टिल इन द अप ट्रेंड। तो यहाँ पे हम देख सके एवरी रेजिस्टेंस ब्रीच हो रहा है, बट जो निफ्टी का सपोर्ट लेवल है कहाँ पे भी ब्रीच हुआ नहीं है। वैसे देखे तो आज का निफ्टी का जो क्लोजिंग है नियरली अबाउट 24,305 के लेवल के आसपास। तो ये एक सिग्निफिकेंट एक पॉजिटिव साइड का क्लोजिंग है। बट हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने अभी ये लेवल को 24,300 से जैसा हमें एक्सपेक्ट किया था कल के दिन, वैसा एक बाइंग साइड का मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। तो हम बोल सकते हैं निफ्टी अभी स्लाइटली इन द सेलिंग प्रेशर। सो हमें देखना पड़ेगा फ्राइडे के दिन निफ्टी कैसे मोमेंटम करता है। हम देखेंगे ना तो लेवल एनालिसिस जैसे हमने कंसिडर किया निफ्टी इन द अप ट्रेंड। इन द लेवल एनालिसिस हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ड्यूरिंग द इंट्राडे आज के दिन निफ्टी ने जो हाई क्रिएट किया था 24,400, अपकमिंग डेज में वो विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल, और उसके ऊपर निकलता है तो एक न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर सकता है निफ्टी। और सिमिलरली इन द सेकेंड हाफ हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में था 24,350 से निफ्टी, और यहाँ से हमें कंटिन्यूसली एक सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद एक टाइम पे निफ्टी ने इन द लास्ट 30 मिनट्स 24,300 को ब्रीच भी किया था, बट एट द क्लोजिंग इट क्लोज अबाउ द मार्जिनली अबाउ द 24,300 के ऊपर, नियरली रफली वी कैन से दैट 5 पॉइंट्स अबाउ द 300 24,300 के लेवल के ऊपर। तो इसलिए हम कंसिडर कर सकते हैं 24,300 जो सपोर्ट लेवल इज स्टिल इंटैक्ट। बट ये जो लेवल हमने मार्क किया है 24,300, ये अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कल के दिन इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है तो इज वेरी, और इनकेस गैप अप ओपन हो जाता है इज वेरी लिटिल चांसेस कि ये लेवल होल्ड कर पाएगा। इसको ब्रीच करना इज नाउ पॉसिबल बिकॉज ये लेवल हमें आज के दिन तो देख सकते हैं इस वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है। इनकेस ये लेवल वीक नहीं होता तो हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर हमें मॉर्निंग सेशन में ही देखने को मिल सकता था। सो नेक्स्ट लेवल हमारे लिए हो सकता है इनकेस निफ्टी 24,300 को ब्रीच करता है और नीचे के साइड ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स मूव करता है, तो यहाँ पे हमें 24,250 से 24,200 का जो लेवल है इस टोटली बाइंग जोन। तो यहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट एरिया हम मार्क कर सकते हैं। ये 50 पॉइंट का जो एरिया है तो इट इज लिटिल वाइडर। तो यहाँ पे हमें कौन सा भी ट्रेड शॉर्ट साइड का एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। एक चांसेस हो सकता है निफ्टी नीचे की तरफ आता है और इसी एरिया में कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड निकल सकता है इन द सेकंड हाफ। तो अभी के लिए हमारे लिए इनकेस 24,300 को ब्रिज करता है ऑन फ्राइडे सेशन निफ्टी,
ऑन डाउन साइड। तो 24,200 से 24,050 का जो 50 पॉइंट का रेंज है एक बाइंग जोन रह सकता है। सो हमें देखना पड़ेगा इन द अपकमिंग सेशन निफ्टी कैसे एग्जीक्यूट करता है। इन केस निफ्टी इन द अपकमिंग सेशन मंडे ट्यूसडे इसको भी ब्रीच करता है 24,200 को डाउन साइड, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल रह सकता है 24,150 से 24,160 तक। सो हम देखेंगे एज यूजुअल हम थ्री क्राइटेरियाज देखेंगे ओपनिंग का। इन केस निफ्टी फ्राइडे के दिन एक फ्लैट ओपनिंग करता है नियरली अबाउट जो आज का क्लोजिंग है 24,305 से 24,320 के लेवल के आसपास, तो उसी टाइम हमें देखना पड़ेगा इन द मॉर्निंग सेशन ये 24,300 के लेवल पर सस्टेन करता है। इन केस एक घंटा यहाँ पे सस्टेन करता है और बाद में ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे जिन्होंने आज के दिन हम देख सकते हैं एक सेलिंग एरिया या सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते हुए हमें ड्यूरिंग द इंटरडे और सेकंड हाफ में देखने को मिला था इन द निफ्टी। तो इनकेस इधर से ऊपर की तरफ निकलता है 24,350 के ऊपर, तो हमें एक माइन्यूट लेवल का एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है नियरली अबाउट द 50 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमें एक बाइंग साइड का एक ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं बिकॉज ट्रेंड भी अप साइड का है। तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड का एक ट्रेंड शॉर्ट कवरिंग की वजह से मिल सकता है अबाउट द 24,350 इन केस फ्लैट ओपन हो जाता है। और ये एग्जीक्यूट होने का क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये एक से 2 घंटा इसी रेंज के ट्रेड करे, मींस फ्रॉम 24,300 से 24,350 के रेंज के अंदर, और उसके बाद ऊपर के साइड निकलता है तो हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,400, तो इसी लेवल के पास हमें देखना पड़ेगा। इनकेस निफ्टी कंसोलिडेट होकर अगेन ऊपर के साइड निकलता है तो हम ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो उस सिनारियो में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है 24,450 का, और उसके बाद जो रहेगा 24,500। इट इज अ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल। सो दिस इज द फॉर द फ्लैट ओपनिंग सिनेरियो। बट फ्लैट ओपनिंग सिनेरियो में हमें और भी एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है इसी रेंज के अंदर, तो सेलिंग प्रेशर हमें अभी कंफर्म नहीं बता सकते कि आज के दिन की ये सेलिंग प्रेशर कितना स्ट्रांग है। बट इनकेस कल के दिन यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर फिर से बिल्डअप होता है 24,350 के लेवल के आसपास, तो एक चांसेस रहेगा 24,300 के लेवल को नीचे के साइड ब्रेक डाउन करे। जैसे ही मैंने अभी पहले ही बताया कि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये लेवल मुझे तो वीक लेवल लग रहा है अभी के लिए फॉर टुमारो सेशन 24,300। तो इसको ब्रेक डाउन करके निफ्टी नीचे के साइड मूव होता है, तो इस सिनेरियो में ये जो रह सकता है 24,250 से 24,200 विल एक्ट एज अ बाइंग एरिया। तो यहाँ पे कोई इन द सेकंड हाफ, यह एरिया में कोई इन द सेकंड हाफ एनी डब्ल्यू या एनी बाइंग साइड का कोई चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है, तो हम बाई साइड का ट्रेंड इसी नेक लाइन को ब्रेक होने के बाद, डब्ल्यू को नेक लाइन को ब्रेक होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में हमारा जो नेक्स्ट हर्डल रह सकता है अगेन 24,300। सो हमें देखना पड़ेगा निफ्टी ऐसे मोमेंटम करता है या नहीं नीचे के साइड। और थर्ड क्राइटेरिया हो सकता है इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है ये इसी रेंज के आसपास, जो हमने फ्लैट ओपनिंग का ही सिनेरियो देख रहे हैं, और कंटिन्यूसली इसी रेंज के आसपास एक वोलेटिलिटी भी क्रिएट कर सकता है, होवर कर सकता है 24,300 के ऊपर और नीचे, 50 पॉइंट अबव और 50 पॉइंट नीचे। तो उस सिनेरियो में हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन सेलिंग का। तो वो क्राइटेरिया हमें समझने के लिए फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा 24,350 से निफ्टी ओपन होने के बाद नीचे के साइड आता है और उसके बाद अगेन सपोर्ट लेता है 24,250 के लेवल के बाद। तो उस सिनेरियो के बाद मीन्स आफ्टर 10:30 or 11:30 we will initiate the option selling strategy. It's called as a strangle strategy. In this scenario we will short the 24,400 का हम कॉल शॉर्ट करेंगे ऊपर के साइड से, और सिमिलरली 24,200 का हम पुट शॉर्ट करेंगे। और इस सिनेरियो में इनकेस निफ्टी कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो हमें एक ऑप्शन डीके का जो प्रॉफिट मिलेगा इन द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। तो उस सिनेरियो में निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग भी दे सकता है नियरली अबाउट 24,300 के लेवल के आसपास। सो और एक सिनेरियो हम डिस्कस कर सकते हैं फ्लैट ओपनिंग में। इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड होवर करता है, नीचे के साइड स्लाइड करता है जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, तो उस सिनेरियो में हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट साइड का ट्रेड, बिकॉज ये जो जोन है टोटली बाइंग जोन है। तो यहाँ पे इनकेस हम शॉर्ट करने का सोचेंगे और 24,300 ब्रीच कर रहा है तो हम शॉर्ट के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक वेरी हाई चांसेस, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम इस ट्रैप में अटकने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रह सकता है इस सिनेरियो में। तो इस सिनेरियो में हमें 24,300 के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए
शॉर्ट करने को निफ्टी में, बिकॉज ट्रेंड के अगेंस्ट भी हम ट्रेड कर रहे हैं और ओनली इन द फ्लैट ओपनिंग कंडीशन हमें अवॉइड करना चाहिए। 24,300 के नीचे ब्रेक डाउन करता है निफ्टी तो। सो नाउ वी विल सी इन केस निफ्टी गैप अप ओपन होता है हो जाता है, and for the tomorrow session gap up is very interesting because nifty in case gap up हो जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था 24,350 will act uh, as a it created the selling pressure or act as a resistance level, and similarly 24,400 also act as a resistance level. In case nifty significantly gap up open करता है nearly about 100 point at the level of 24,400 से 24,380 के लेवल के आसपास, तो उस टाइम हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना है। जो फर्स्ट कैंडल बनता है वो निगेटिव साइड का कैंडल रहेगा, तो हम डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उस सिनेरियो में हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है नियरली अबाउट 24,350 से। तो ये पुल बैक को ऊपर की तरफ निकलता है और फिर से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड आ सकता है टिल लेवल ऑफ 24,300 के। तो यहाँ पे आने के बाद हमें 100% क्वांटिटी बुक करना चाहिए फॉर द कंजर्वेटिव ट्रेडर, बिकॉज हम ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। बट इफ यू आर लिटिल रिस्की ट्रेडर यू कैन कैरी फॉरवर्ड इन केस इसको भी ब्रेक डाउन करता है इन केस निफ्टी ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स, तो हम इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो हमें देखना पड़ेगा इस लेवल पे आसपास कोई सेलिंग प्रेशर फिर से जनरेट होता है तो हम इस ट्रेड को कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड करेंगे टिल 24,200 से 24,250 के रेंज के लेवल तक। सो ये एक चांसेस हो सकता है, बट अनदर सिनेरियो हो सकता है ये केस में हम देख सकते हैं क्लियरली यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है 24,400 से, और सिमिलरली इन द सेकेंड हाफ निफ्टी कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में ही था फ्रॉम 24,350 के लेवल से। तो इनकेस निफ्टी कल के दिन और डायरेक्टली ओपन गैप अप ओपन हो जाता है 24,400 के लेवल के आसपास और एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल क्रिएट करता है, तो उस सिनेरियो में हमें बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। जैसे ये कैंडल एक्टिवेट होगा तो हम बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज जो यहाँ पे आज सेल करके गए होंगे जो सेलर से, तो इनकेस गैप अप ओपन हो जाता है और एक फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव साइड का क्रिएट हो जाता है तो ये जो सेलर्स है वो टोटली ट्रैप हो जाएंगे। और इनकेस ये ऊपर की साइड पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो उनके पोर्टफोलियो में ओवरनाइट जिन्होंने होल्ड किया होगा उस लॉस दिखने को स्टार्ट हो जाएगा इनकेस गैप अप ओपन होता है। तो इनकेस पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद ये एक्टिवेट होता है तो वो एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे और उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो उस सिनेरियो में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,450 का, और उसके बाद जो टारगेट रह सकता है 24,500 का। 24,500 इज लिटिल डिफिकल्ट, इट्स मच अबाउ द करंट लेवल, बट हमें देखना पड़ेगा इनकेस ये लेवल रीच होता है ड्यूरिंग द इंट्राडे टुमारो तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इनकेस 24,450 से निफ्टी अगेन नीचे की तरफ आता है तो हमें उस सिनेरियो में हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए 24,400। तो 24,400 उस सिनेरियो में एक हमारे लिए हम बोल सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। इनकेस यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव साइड का चार्ट पैटर्न बनता है तो फिर से निफ्टी ऊपर की तरफ निकल सकता है, और इनके सेलर कंसोलिडेट करते हैं एक्यूमुलेट करते हैं इस लेवल के आसपास तो फिर से निफ्टी नीचे के साइड ब्रेक डाउन कर सकता है। तो उस सिनेरियो में अगेन हमारे लिए सपोर्ट रह सकता है जो आज जो सेकंड हाफ में रेजिस्टेंस का काम किया था 24,350 और उसके बाद फिर नीचे की साइड निकलता है तो 24,300। तो हमें ड्यूरिंग द इंट्राडे समझ सकते हैं कैसे निफ्टी मोमेंटम कर सकता है। तो इसके लिए फ्राइडे इज द इंटरेस्टिंग सिनेरियो इन केस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है नियरली अबाउट 24,400। तो उस सिनेरियो में हमें फर्स्ट कैंडल को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। एंड द सेकंड सिनेरियो रह सकता है in the last scenario we will see the gap down condition in case कल निफ्टी डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है एट नियरली अबाउट 24,250 से 24,200 के रेंज के अंदर कहाँ पे भी, तो ये सिनेरियो में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ये सिनेरियो में भी सिमिलरली इनकेस फर्स्ट कैंडल कोई ग्रीन कैंडल बनता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल और एनी पॉजिटिव साइड का हैमर कैंडल बनता है और एनी पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बनता है तो उस सिनेरियो में निफ्टी ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो उस सिनेरियो में भी हमें ये कैंडल एक्टिवेट होने के बाद बाय साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बट ये कैंडल एक
24,200 से 24,220 तक के रेंज के तक कोई होना चाहिए। इनकेस बड़ा कैंडल बनता है तो हमारे लिए प्रॉफिट के लिए एरिया बहुत ही कम हो जाएगा, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा बैठेगा नहीं। तो इस सिनेरियो में हमें एक छोटा कैंडल चाहिए बट एक स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो नीचे के साइड ज़्यादा रहना चाहिए। 24,200 से भी नीचे होगा बट क्लोज 24,220 से ऊपर रहेगा। तो इस सिनेरियो में हमें बाय सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उस सिनेरियो में हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रह सकता है 24,300। तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन एक हो सकता है बिकॉज कंटिन्यूसली हम देख सकते हैं कि निफ्टी एक सेलिंग प्रेशर में था ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। तो हमें यहाँ पे कहाँ पे भी ये जो जहाँ से सेलिंग किया गया उसका प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिला है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। इनकेस यहाँ पे कोई इन द एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन कोई प्रॉफिट बुकिंग हो जाता तो हमें एक लास्ट में एक रिकवरी का रैली देखने को मिलता। बट हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी क्लोज भी निगेटिवली किया है, जहाँ पे निफ्टी ने ओपनिंग किया है उससे इट इज marginally below the opening, not much negative, but यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट साइड का पोजीशन स्टिल पेंडिंग। बट इनकेस एक गैप डाउन ओपन हो जाता है और पॉजिटिव साइड का कैंडल एट द सपोर्ट लेवल बनता है तो ये जो सेलर्स है वो अब उनके शॉर्ट पोजीशन क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। उसी वजह से इस लेवल से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है गैप डाउन होने के बाद। और उस सिनारे में 24,300 ऊपर की तरफ निकलता है तो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो ये एक अगेन टर्निंग पॉइंट रहेगा ड्यूरिंग द इंट्राडे 24,300 इनकेस गैप डाउन ओपन हो जाए तो इसी लेवल के पास हमें भी अगेन क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इनकेस बायर एक्यूमुलेट होते हैं तो ये ऊपर की साइड निकलेगा तो देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगेन 24,350। और इन केस इसी लेवल के आसपास कोई अगेन निगेटिव साइड का चार्ट पैटर्न बनता है तो ये नीचे के साइड फिर से मोमेंटम कर सकता है। और उसी केस में एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये 24,200 को ब्रीच करके नीचे के साइड नेक्स्ट सपोर्ट को 24,150 के पास आ सकता है। सो हमें देखना पड़ेगा इन द टुमारोज ट्रेडिंग सेशन निफ्टी कहाँ पे ओपन हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe.